नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गणित व विज्ञान शिक्षण में। आज मैं लेकर के आई हूँ कार्यपत्रक संख्या 24 कक्षा 4-5 प्रयास कार्य पुस्तिका का। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है दक्षता क्या है, गुणा की अवधारणा की समझ विकसित करना। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं बीच बीच में भरने हैं, ठीक है। ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं ये आपको भरने हैं। तो देखिए क्या है, दो मटकों के तीन समूह। देखिए एक दो मटके हैं, एक समूह में दो मटके हैं, अगले समूह में फिर दो मटके हैं, अगले समूह में फिर दो मटके हैं। यानी दो मटकों के कुल कितने समूह हैं? तीन समूह हैं। ये दो मटकों का एक, फिर दो और ये तीन समूह हैं। अर्थात दो मटके तीन बार, यानी दो मटके तीन बार हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? दो मटके तीन बार हैं तो दो दो चार, दो तीन छः, कुल कितने मटके हो जाएंगे? 6 मटके बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे। आगे देखिए आपको भरना है इसी तरह से खालिस्तान आम के खालिस्तान समूह। तो कितने कितने आमों के समूह हैं? एक और दो, एक और दो, एक और दो, एक और दो और दो। इस तरह से बच्चों कितने हैं? दो आम के कितने समूह हैं? एक समूह, दो, तीन, चार, पांच समूह है। टोटल कितने हैं? पांच समूह है। यानी कि क्या मतलब हुआ? दो आम कितनी बार? पांच बार, ठीक है। दो आम पांच बार हैं। दो आम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार। तो दो आम पांच बार हो गए तो टोटल कितने हो गए? पांच दूने 10, ठीक है बच्चों। टोटल आम कितने हो गए? 10। इसी तरह से जो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, गुब्बारों खालिस्तान गुब्बारों के खालिस्तान समूह। कितने कितने गुब्बारों के समूह हैं? देखिए एक, दो, तीन, चार। एक समूह में चार गुब्बारे, फिर अगले समूह में फिर चार गुब्बारे, फिर अगले में फिर चार, फिर अगले में फिर चार। तो क्या लिखेंगे? चार गुब्बारों के ऐसे ऐसे कितने समूह हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने हैं? चार। चार गुब्बारों के चार समूह। अर्थात क्या मतलब हुआ? चार गुब्बारे चार बार, ठीक है। चार गुब्बारे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। चार गुब्बारे चार बार तो हम क्या लिखेंगे? चार गुणा चार यानी चार चौके 16, ठीक है। चार चार आठ, चार तीन 12 और चार चौके 16। कितने गुब्बारे हो जाएंगे बच्चों? टोटल 16 गुब्बारे। यहाँ पे देखिए फूलों के समूह दे रखे हैं। इसने कहा है खालिस्तान फूलों के खालिस्तान समूह। कितने फूलों के? एक समूह में चार फूल हैं, हमें दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। अगले समूह में फिर चार हैं, अगले में फिर चार हैं। तो क्या लिखेंगे? चार फूलों के तीन समूह। तीन समूह है ना, एक, दो और तीन। चार फूलों के तीन समूह। तो क्या मतलब हुआ? चार चार जो फूल है ना वो तीन बार है। चार एक बार, चार दो बार, चार तीन बार। तो कितने हो गए? चार तीय 12। कुल फूल कितने हो गए? 12 फूल बच्चे यहाँ पे हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न, कितने संतरे? ठीक है, ये एक समूह में तीन संतरे दिख रहे हैं आपको, फिर अगले समूह में फिर तीन संतरे दिख रहे हैं, यानी कि तीन संतरों के दो समूह, ठीक है। तीन संतरों का एक समूह, तीन संतरों का दो समूह। तो क्या हो जाएगा? तीन संतरों के दो समूह। तो हम क्या लिखेंगे? तीन संतरों के दो समूह हैं तो इनकी गुणा करेंगे तो तीन दूने 6 बच्चों यहाँ पे कुल संतरे हो जाएंगे। अगले में पूछा है कितने सेब? कुल कितने सेब हैं? तो देखिए आपको सेबों के दो समूह दिख रहे हैं और प्रत्येक समूह में कितने कितने सेब हैं बच्चों? एक, दो, तीन, चार। इसमें भी चार, यानी एक समूह में चार सेब हैं और ऐसे ऐसे अपने पास दो समूह हैं, यानी चार सेबों के दो समूह। तो क्या लिखेंगे? चार सेबों के कितने समूह? दो समूह। और गुणा करेंगे तो चार दूने 8। टोटल कितने सेब हो जाएंगे? 8 सेब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कितने पेन? ठीक है, कितने पेन है ये आपको बताने हैं। तो देखिए पेनों के समूह कितने दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने समूह दिख रहे हैं? 5 समूह दिख रहे हैं भाई हमें। हर एक समूह में कितने पेन है? एक दो, यानी हर एक समूह में दो दो पेन है, यानी दो पेनों के 5 समूह हैं। क्या लिखेंगे? दो पेनों के कितने समूह हैं? 5 समूह बच्चों यहाँ पे दिए हैं। और गुणा करेंगे तो 5 दूने 10। टोटल पेन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों अपना जो है कार्यपत्रक संख्या 24 कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।